स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही। देखिए, दो टर्म मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये तो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके फॉर्मूला भी सेम है और यूनिट भी क्या है, सेम है, और रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो भी क्या है, सेम है। पहले इन दोनों के बीच में हम डिस्टिंग्विश करते डिफरेंस करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देन वी कंपेयर दिस जस्ट लाइक इज, जैसे हम हीट में, अगर जैसे छोटी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में हीट में, तो वहां पर हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़े थे, एक था टेम्परेचर और दूसरा था टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर क्या बताता है हमें। टेम्परेचर इन जनरली अगर हम बात करें तो किसी भी कोई भी बॉडी कितनी भी गर्म है ये हमको पता चलता है किससे, टेम्परेचर से। या कोई भी बॉडी कितनी क्या है, कोल्ड है। हॉटनेस और कोल्डनेस इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर। और टेम्परेचर डिफरेंस में अगर हम आते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस से अगर हमें क्या पता चलता है कि जैसे अगर हम दो बॉडीज को लें और दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट हो। अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो उस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट द हीट फ्लोज फ्रॉम which body to which body. It means we know that the heat flows from higher temperature to lower temperature. Then we can say that the temperature difference determine the direction of transfer of heat. यानी डायरेक्शन, मतलब जो हीट हमारी है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये हमें मिलता है किससे, टेम्परेचर डिफरेंस से। और टेम्परेचर से हमें क्या मिलता है कि कोई भी बॉडी कितनी भी गर्म है यानी हॉट है या कितनी क्या है, कोल्ड है, ये हमें मिलता है किससे, टेम्परेचर से। यानी टेम्परेचर को इन जनरली अगर हम कह सके तो कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट is determined by the temperature difference. So just like this temperature and temperature difference, we in this topic electric potential and potential difference. इलेक्ट्रिक, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, इलेक्ट्रिक अगर वर्ड अगर इन्वॉल्व होता है तो इसका रिलेशन किससे है, चार्ज से। पोटेंशियल, जैसा कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल को हम लोग जैसे कह सकते हैं कि जस्ट लाइक एबिलिटी है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने की, या कितनी पावर हम रखते हैं, कितनी क्षमता रखते हैं कि कितना वर्क हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं किसी चीज को कितना क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक जस्ट इन जनरली जो जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं तो उस टर्म हम लोग आते हैं। लेकिन हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आते हैं तो यहाँ पर रिलेशन हम लोग पोटेंशियल को रिलेट करते हैं किससे, चार्ज से। तो पोटेंशियल क्या है कि चार्ज कितना किसी भी बॉडी पर डेवलप हो सकता है। इट मीन्स वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज डेवलप हो सकता है, ये हमको बताएगा कि द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन is determined by the electric potential and the direction of flow of charge. Direction of flow of charge is determined by the potential difference. ये तो just like as differentiate करने का तरीका हुआ। हम इनके अब definitions पर आते हैं। Definitions में भी बहुत ही थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंसेस हैं, बाकी फॉर्मूला और रिप्रेजेंट करने का नोटेशन और यूनिट दोनों ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में मैंने एक चार्ज लिया, एक क्यू चार्ज। इस चार्ज को हमने कहा क्या, सोर्स चार्ज। और इससे आर डिस्टेंस पर ये हमारा कोई पॉइंट क्या है, पी है। आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर
एक मैंने टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, टेस्ट चार्ज, ये क्यू नॉट। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेने का बेसिक रीजन सिर्फ इतना है, जैसे हम लोग जनरली हिंदी में कहावत कहते हैं कि अगर एक बाल्टी या एक लोटा पानी समुद्र से निकाल लिया जाए या उसमें डाल दिया जाए तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेने का हमारा मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हम उतना चार्ज यहाँ से रिमूव कर लें या यहाँ पर हम क्या कर दें, इंसर्ट कर दें, तो इसकी ये जो सोर्स चार्ज है, जो सोर्स चार्ज हमने क्यों कंसीडर किया है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इसकी फील्ड पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज हमने ये भी लिया हुआ है और पॉजिटिव चार्ज हमारा ये भी यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। यहाँ पर हमने सपोज किया है कि ये जो आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, ये इसकी फील्ड को डिटरमाइन कर रहा है कि ये जो सोर्स चार्ज हमने लिया है, सोर्स चार्ज की इतनी डिस्टेंस पर ये फील्ड है जिसमें कोई अगर अनदर चार्ज अगर आएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का एक्सपीरियंस करेगा। अब मान लीजिए कि सपोज ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो हमने लिया, इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से पॉइंट पी पर लेकर के आ रहे हैं। तो अगर पॉइंट पी पर हम लेकर के आए तो पॉजिटिव चार्ज ये भी है और पॉजिटिव चार्ज ये भी है, दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा। अब आप कह रहे हैं तो रिपल्शन का फोर्स ही लगेगा, तो रिपल्शन का फोर्स दोनों के बीच में एक्सर्ट होगा। अब अगर रिपल्शन का फोर्स दोनों के बीच में एक्सर्ट होगा और हम उसको यहाँ पर इस सोर्स चार्ज की फील्ड में ले करके आना चाह रहे हैं, तो यानी हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन हमने किया यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। कौन सा वर्क डन, इस सोर्स चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने पर जो हमने वर्क किया, और इस सोर्स चार्ज के ये जो टेस्ट चार्ज के रेशियो को ये हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर किसको करता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इट मींस हाउ मच द चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द बॉडी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और V इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला हुआ है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, थैंक्स। आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं मान लेता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। SI यूनिट हो जाएगी W क्या है, वर्क है, और वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल। ये हो गई जूल। और चार्ज की SI यूनिट हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस की थी, कूलाम। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कूलाम, या इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, या इसको क्योंकि वोल्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था, उनके सम्मान में इसकी SI यूनिट क्या है, ये वोल्ट भी होती है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इसी तरह से हम आते हैं किस पर, पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या है कि इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की फील्ड में किसी पॉइंट पर लेकर के आ रहे थे, तो जो हमने वर्क डन किया और उस टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, सपोज मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर कोई पॉइंट A है, इसका पोटेंशियल VA, और यहाँ पर कोई पॉइंट B है,
इसका पोटेंशियल हमने कंसीडर किया कितना, VB। सपोज किया कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में ये पोटेंशियल डिफरेंस में है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स होगा और फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है और चार्ज को हम इस साइड में लेकर के जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट फोर्स के क्या है, अगेंस्ट है, इसलिए हम कह रहे हैं क्या, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सेम वैसा ही यहाँ पर भी इस चार्ज Q को इस पॉइंट A से B तक हम लोग लेकर के गए, तो जो वर्क डन किया ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा VAB इज इक्वल टू W/Q, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इसकी SI यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम और वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट। तो एक बार हम डेफिनेशन आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinite to a point P in an electric field against the electrostatic forces। potential difference में हम लोग आते हैं कि the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another in an electric field against the electrostatic forces। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम कहीं से किसी इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं।